नमस्कार। एचपी एजुकेशनल टॉक में आपका स्वागत है और मैं आज जो है वो आपके पास न्यू टॉपिक है सीडीपी का, दैट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसको डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। तो फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है वो क्या है कि बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है। कहाँ से होता है ये बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से अपने बच्चों में जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ जीन्स, ठीक है। क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स से हमारे में क्या होती है, कुछ जीन्स आती हैं। उन जीन्स से हमारी कुछ ट्रेट्स डेवलप होते हैं, जैसे फिजिकल ट्रेट्स डेवलप होते हैं, जैसे हाइट हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाती है। कई बार मोस्टली पेरेंट्स पे होती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो उनके बच्चे, ज़रूरी नहीं कि वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट जो है वो लंबी निकल जाती है कई बार। तो स्किन कलर हमारे पेरेंट्स पे होता है, आई का कलर है। इसके अलावा मेंटल ट्रेट्स, हमारी इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि इंटेंशन कितना है, टैलेंट कितना है। दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द हेरिडिटी। ऑल्सो हेरिडिटी जो है वो डीएनए और क्रोमोसोम के हेल्प से जो है वो कंट्रोल होती है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीडीपी। सो इन्वायरमेंट रेफर टू द एक्सटर्नल कंडीशन, हमारे आसपास जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशन है वो एक बच्चे को कैसे इम्पेक्ट कर रही हैं, वही क्या होगा उसका इन्वायरमेंट। अब देखो, दो तरीके के इन्वायरमेंट है, एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट और एक सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल में क्या, आपका घर आ जाता है सबसे पहले, फिर घर के बाद बच्चा कहाँ जाता है सबसे पहले? स्कूल जाता है, फिर आसपास पड़ोस में, नेबरहुड में। तो ये सारा फिजिकल इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट में फैमिली, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, फिर कल्चर कैसा है, वो किस कल्चर में पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, वो सारा सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। उसके फ्रेंड्स कहाँ से, क्योंकि फ्रेंड्स का जो कल्चर है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो ये इस तरीके से जो फैक्टर हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की एक अपनी डिबेट है। क्या डिबेट है? कुछ लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारी डेवलपमेंट, दूसरे बोलते हैं इन्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस डिबेट को बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है। तो नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, नेचर क्या है उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको। तो वो क्या है, हेरिडिटी से आती है। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय द जेनेटिक फैक्टर्स, जो जीन्स हमको मिल गई हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, दैट इज़ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नर्चर। नर्चर मतलब किसी को इनरिच्ड करना। आप जो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप धरती पर आए, अब आपके आसपास अपने डिफरेंट सराउंडिंग को आपने फील किया, इन्वायरमेंट आपको अलग अलग मिला, उसके थ्रू भी आपकी डेवलपमेंट हुई। तो डेवलपमेंट शेप बाय लाइफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस से या सराउंडिंग से जो डेवलपमेंट हुई, दैट इज़ नर्चर। तो अब जो हेरिडिटी है, मॉडर्न व्यू, अभी एक्सेप्टेंस क्या है, ना तो अकेला हेरिडिटी पे डिपेंड करेगी हमारी डेवलपमेंट, ना तो अकेले इन्वायरमेंट पे। तो हमें बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस आवर डेवलपमेंट टूगेदर। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि हाँ हेरिडिटी किस डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, तो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर थ्रू द हेरिडिटी, तो इनमें से क्या ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटी के थ्रू? तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, आई कलर। लैंग्वेज हमें हेरिडिटी से नहीं मिलती है, वो आप अब सोसाइटी में जाते हो, अपने आसपास देखते हो कैसी भाषा है। अब देखो, उत्तर प्रदेश का बच्चा है वो अलग भाषा बोलेगा, वो पीछे आपका जो है वो माँ के पेट से जो है वो सीख कर नहीं आता है लैंग्वेज, वो बाहर आके देखता है लोग उसके आसपास कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कल्चर भी आपको बाहर ही आके मिलता है। तो आई कलर जो है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डिबेट बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज। सो यहाँ पर जो अभी ऑप्शन सी है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर डिपेंड अपॉन द हेरिडिटी एंड द नर्चर डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। तो इसमें से इन्वायरमेंट से जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ट्रेट है वो क्या है आपके पास? देखो, स्किन कलर आपको मिलता है पेरेंट्स से, जो कि जेनेटिक है। इंटेलिजेंस भी जेनेटिक है। ब्लड का टाइप भी एजेंसी डिसाइड करेगी। तो बच क्या गया आपके पास? मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ जो है हम अपने आसपास से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, हेरिडिटी इज़ रिलेटेड टू। हेरिडिटी किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नल बिहेवियर से रिलेटेड है, नो। जेनेटिक मेकअप, येस। लर्निंग हैबिट्स, नो। क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Now the question number 6, the term environment includes all of
फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से सभी इंक्लूड होते, एक है जो इन्वायरमेंट में नहीं आता। तो इन्वायरमेंट में आपके पास फैमिली आती है, स्कूल भी आता है, जीन्स इन्वायरमेंट में नहीं आती हैं, ठीक है, ये आपका हेरिडिटी में आता है। पेयर ग्रुप भी जो है वो क्या है आपके पास, कहाँ से, इन्वायरमेंट से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल, जिस पर हमने CDP, फिज़िक्स और जीके की, HP GK की वीडियोस अपलोड करी हैं। आप जाके उन वीडियोस को जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। और हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। अब देखो इनमें से किसने जो है वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, वो माना। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज़ 8, बोथ A एंड C। JB वॉट्सअप ने भी दोनों को ही माना और जीन पियाजे ने भी दोनों को ही माना कि दोनों इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच एग्जाम्पल बेस्ट शो द हेरिडिटी इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो शो कर रहा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन को। चाइल्ड स्पीक्स मदर टंग, तो अगर मदर टंग बोल रहा है तो अकेला इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स ब्लू आइज, तो ये टोटली हेरिडिटी है। अ चाइल्ड विद म्यूजिकल टैलेंट इम्प्रूव विद ट्रेनिंग, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब चाइल्ड को म्यूजिक टैलेंट तो मिला है, वो कहाँ से मिला है, हेरिडिटी से, उसके पेरेंट्स को में भी आता हो, पर वो म्यूजिक टैलेंट को और इम्प्रूव कर रहा है, सीख रहा है, वो कहाँ से सीख रहा है, इन्वायरमेंट से सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 10, a child born to athletic parents become a good athlete due to the regular practice this show। तो एक बच्चा है जो एथलेटिक, जिसके पेरेंट्स क्या है, दोनों एथलीट हैं और वो खुद भी क्या है, एक अच्छा एथलीट बन जाता है ड्यू टू रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन। अब एथलेटिक जो गुण है वो कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए, पर वो साथ में कर क्या, रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहा है, वो उसको कहाँ से प्रैक्टिस मिल रही है, इन्वायरमेंट से ही मिल रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।